ये सब आप लोग तो उस इलाके में जाएंगे नहीं, मेरा घर देखेंगे नहीं, मेरे हालात देखेंगे नहीं, जनता के हालात आप देखेंगे नहीं, वहाँ की परेशानी, वहाँ की बदहाली, वहाँ का जो माइनॉरिटी है, मुसलमान है, उनके हालात तो रूबरू आप देखेंगे नहीं। आप भारत में यदि कोई एक बार सरपंच या मुखिया भी बन जाता है तो उसकी ठाठ की कमी नहीं होती है। सरपंच या मुखिया बनने वाला व्यक्ति साल भर के अंदर ही पैदल से कार तक का सफर तय कर लेता है। वहीं अपने 5 साल का टर्म पूरा होते होते वह लाखों रुपए की चल और अचल संपत्ति अर्जित कर लेता है। लेकिन इन सभी के बावजूद कुछ ऐसे भी नेता हैं जो विधायक बनने के बाद भी पहले की तरह ही जिंदगी सादगी में जी रहे हैं। इन्हीं नेताओं में से एक नाम है महबूब आलम का। ये अपनी ईमानदारी और सादगी के लिए पूरे इलाके में प्रसिद्ध हैं। यही वजह है कि विधायक बनने के बाद भी ये अभी तक अपने मकान को प्लास्टर तक नहीं कर पाए। आपको बता दें कि महबूब आलम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के टिकट पर चौथी बार विधानसभा पहुंचे हैं। कटिहार जिले की बलरामपुर विधानसभा सीट के ये विधायक, जिन्होंने 53,000 से ज़्यादा वोटों के अंतर से जीत दर्ज की है, इस बार के बिहार चुनाव की सबसे बड़ी जीत कहा जाता है। खास बात यह है कि महबूब आलम की उम्र अभी महज 44 साल है और वे 10वीं पास हैं। साथ में वो खेती भी करते हैं। आवाज़ आप तक से बात करते हुए महबूब आलम साहब ने बताया कि क्यों वो धन अर्जित नहीं कर पाए, वो क्यों चल और अचल संपत्ति नहीं बना पाए और क्यों उनका मकान, जो इस चुनाव के बाद चर्चा का विषय बना रहा, वो प्लास्टर का नहीं है। तो आइए सीधा हम आपको लेकर चलते हैं महबूब आलम साहब के पास और उनसे बात करते हैं। पर सर, आपको जीतने के लिए बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, हम अगर सबसे पहले 1985 के टाइम में जाएं तो हमने सुना था कि आप टमटम यूनियन के अध्यक्ष भी रहे थे, तो वहाँ से राजनीतिक सफ़र आपका अब तक का कैसा रहा? सिर्फ टमटम यूनियन नहीं, मेरा फैमिली बैकग्राउंड पॉलिटिकल ही है और 77 में हम लोगों ने जनता पार्टी को सपोर्ट की। उस वक्त शायद मेरा वोट नहीं था और उसके बाद जो है फिर हम लोग जो है वो मोह भंग हो गया तो CPIM पार्टी मैंने ज्वाइन की और स्कूल के दिनों से ही मेरा पॉलिटिकल इंटरेस्ट रहा। जो सोशल एक्टिविटीज़ रही, कल्चरल एक्टिविटीज़ रही और गांव के नौजवानों को माने अच्छाई के लिए, बुराई के खिलाफ, ये सब गतिविधि रही मेरी। सर, शुरुआत के टाइम में हम देखें तो आप 2-3 बार 2005 से पहले चुनाव लड़े और दूसरे नंबर पे रहे। उसके बाद कई ऐसा मौका आया जब अपने भाई को आपने चुनाव लड़ाया, तो फिर क्या स्थिति रही जो आप सेकंड पे रहे? उसके बाद से आपके भाई चुनाव में आए और एक बार वो जीते भी। अरे वो हम लोग क्लास स्ट्रगल की पॉलिटिक्स करते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए हम लोग और CPIM भी कम्युनिस्ट पार्टी ही थी, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कम्युनिस्ट पार्टी में से एक है। तो उस कम्युनिस्ट पार्टी के तहत मैंने चुनाव लड़ा 1985 को। मैं दूसरे नंबर पर रहा और फिर 88 आते आते CPIM के साथ मेरा पॉलिटिकल मतभेद हो गया, सैद्धांतिक मतभेद हो गया, जिसके चलते मैंने छोड़ दी CPIM और फिर मैंने CPIML ज्वाइन की। सर, शुरुआती दौर में हम देखा आपका जो बैकग्राउंड रहा, तो आप कई महीनों तक जेल में भी रहे। तो वो जो स्थिति थी, जेल में रहकर आपने चुनाव लड़ने की भी कोशिश की थी। उसके बाद निकलने के बाद आप 2005 जीते, सेकंड इलेक्शन में आपने नहीं आजमाया अपने आप को, तो क्या वजह रही इसकी? मैंने कहा ना कि क्लास स्ट्रगल से जुड़े हुए हम लोग गरीब मजदूर लोगों की बात करते हैं, वंचित तबकों की बात करते हैं और सामंती, अपराधी और पुलिस का जो गठजोड़ है, ये लोग कमज़ोर वर्ग को हमला करते हैं। उनके साथ संघर्ष होता है, क्लैश तो होता ही है समाज में। उसी क्लैश में पुलिस ने मुझ पर झूठ मुकदमा कर दिया 302 का, मर्डर का। तो मुझे अंडरग्राउंड होना पड़ा। अंडरग्राउंड होने की वजह से भी चुनाव लड़ने का अधिकार है मेरे पास, लेकिन फिर भी चुनाव लड़ने का अधिकार मुझे नहीं दिया, मेरा नॉमिनेशन रिजेक्ट कर दिया। तो 1995 का चुनाव जो है, चूँकि जेल से मैंने नॉमिनेशन फाइल किया था तो मेरा नॉमिनेशन रिजेक्ट कर दिया गया, तो मेरे छोटे भाई को खड़ा किया गया।
तो हम लोगों को अच्छा वोट मिला, लेकिन फिर हम लोग 2 नंबर में ही रहे। 1990 में भी जनता दल की लहर थी, उसमें भी हम लोग 2 नंबर में रहे, और फिर हम लोग अच्छा वोट मिला, 28,000 वोट मिला हम लोग को। फिर जो है 2000 में अंडरग्राउंड रह के मैंने नॉमिनेशन फाइल किया और उसमें मुझे कामयाबी मिली, भारी कामयाबी मिली। करीब करीब 26,000 मतों से मैंने उस वक्त का विधायक भाजपा को मैंने शिकस्त दिया। उसके बाद फिर वो मैं भूल गया कि वो जो 1994 का मुकदमा की वजह से मुझे बाद में नॉमिनेशन करने के लिए जेल में भी जाना पड़ा, और करीब 18 महीना मैं जेल में रहा। फिर निकल के हमने पॉलिटिकल अपना गतिविधि शुरू की। 2000 में हमारी जीत हो गई। फिर 2005 में भी जो फरवरी का चुनाव था वो मैं जीत गया था अंडरग्राउंड रह के ही, क्योंकि मेरा नॉमिनेशन करने के लिए मेरा नाम इलेक्टोरल रोल से काट दिया गया था। और फिर तब जो 1994 में जिस मेरे छोटे भाई को हम लोगों ने खड़ा किया, उसको फिर खड़ा किया गया, तो हमारी जीत हो गई। वो जीत हो गई हमारी। उस वक्त फिर जो है अंडरग्राउंड रहते हुए फिर मैं पुलिस की पकड़ में आ गया और फिर मुझे जेल जाना पड़ा। 2 साल मैं जेल में रहा, 2006 से 2008 तक लगता है। और फिर जो है 9 में हम छूटे। फिर 10 में इलेक्शन हम लोगों ने लूज कर गए इलेक्शन। लेकिन इलेक्शन लूज करने के बावजूद भी हम लोगों को काफ़ी मत मिला, 45,500 वोट मिला हम लोगों को, और भाजपा का उम्मीदवार जीत गया। सर, आज जब आप 2020 का चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं, तो आपका एक चर्चा जो काफ़ी ज़ोरों पे रहा मेन स्ट्रीम मीडिया या सो कहें सोशल मीडिया, कि जो एक विधायक हैं जो चौथी बार विधानसभा जीत कर पहुँचते हैं, उनका अपना घर जो है वो प्लास्टर का नहीं है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि इतना सरकार भी पैसा देती है आप लोगों, उसके बावजूद घर अच्छा क्यों नहीं दिखा? क्या ये दिखाने के लिए था या फिर रियल में ऐसा है? अब ये दिखाने के लिए था कि रियल में ऐसा है, ये तो आपके खोजबीन करने की ज़रूरत है। ये सब आप लोग तो उस इलाके में जाएंगे नहीं, मेरा घर देखेंगे नहीं, मेरे हालात देखेंगे नहीं, जनता के हालात आप देखेंगे नहीं, वहाँ की परेशानी, वहाँ की बदहाली, वहाँ का जो माइनॉरिटी है, मुसलमान है, उनके हालात तो रूबरू आप देखेंगे नहीं। आप अरे दिखाने के लिए क्या है? आपको मालूम है कि जब 1994 में मेरा घर द्वार झूठे मुकदमा में एक दिन में ढहा दिया गया बुलडोजर से, उसके बाद तो हम अंडरग्राउंड रहे, और अंडरग्राउंड रहने के बाद जो 2000 का इलेक्शन मैंने जीता वो भी अंडरग्राउंड रह के मैंने जीता, और फिर अंडरग्राउंड ही लाइफ हम लीड कर रहे हैं। तो अंडरग्राउंड लाइफ में पुलिस जहां गोली बंदूक लेके मुझे खोज रही है, और मैं भी अंडरग्राउंड रह करके जनता की खिदमत में लगा हुआ हूँ, उनके संघर्षों की रहनुमाई कर रहा हूँ, तो घर द्वार बनाने और नहीं बनने की बात कहाँ आती है? अब मान लीजिए पैसे मिलते हैं तो जो गतिविधि है, पार्टी की गतिविधि है, जनता की गतिविधि है, इसमें खर्च होते हैं। ये तो मौज मस्ती के लिए खर्च नहीं होते हैं।